व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। तो इसको पहले आखिरी तक सुन लेना। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या उल्टी बात कर दी, पर ये बात सच में दोस्त। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि क्यों आपको लहरिया नहीं आना चाहिए। तो अब बहुत सारे बोलोगे आप क्यों वहां पड़े हुए हो, आप क्या कर रहे हो। तो यार सबका अपनी अपनी जर्नी अलग है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट जर्नी है, पर मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपके लिए, जिससे कि हो सकता है आपके लिए लातविया सही ऑप्शन ना हो, या आप जो सोच के आ रहे हो वो ना मिले आपको। तो आप उसके लिए रेडी रहें और आपको पता हो कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होने वाली है जब आप लातविया में आ रहे हो, क्या कर पाओगे, कितना कर पाओगे, कितने एक्सटेंड तक कर पाओगे। तो ये वीडियो आखिर तक देख लेना मेरे दोस्त, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए सारी कि आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं लातविया में आपके लिए। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले उस टॉपिक की जो जिस पे सबसे ज्यादा लोग सवाल करते हैं कि भाई पैसे कितने कमाओगे, पैसे पैसे पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे। तो भाई बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई मैं 2.5 लाख रुपए कमा लूंगा महीने के, 3 लाख रुपए कमा लूंगा, इतनी दूर जाऊंगा तो, और नहीं कमाऊंगा तो क्या फायदा। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका ये दिमाग में है आपके कि 2.5-3 लाख रुपए कमाना है आपको, तो मत आओ मेरे दोस्त, क्योंकि 2.5-3 लाख आपको नहीं मिलने वाले। 2.5-3 लाख आईटी जॉब्स हैं, जिसके लिए आप, अगर आप कोडर हो, अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप आते हो 2.5 लाख 2.5-3 लाख के लिए। अब 2.5-3 लाख आप जब इंडिया से यहाँ आते हो, आपका टैक्स भी आपका 40% चार्ज होता है इधर, क्योंकि आपका टैक्स ब्रैकेट भी बढ़ जाएगा जब आप 2.5-3 लाख रुपए कमाओगे, तो 40% टैक्स भी दोगे। उसके बाद आप यहाँ के एक्सपेंसिव भी मेट करोगे। तो भाई वो गोल मिला के वो इंडिया वाली कहानी पहुंच जाएगी। आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैं यूरोप में हूँ, मैं यूरोप एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, यूरोप में रह रहा हूँ, यूरोप की कनेक्टिविटी अच्छी है, तो मैं वैकेशन पे मैं जर्मनी जा पा रहा हूँ या पोलैंड जा पा रहा हूँ, मैं कहीं जा पा रहा हूँ घूमने। ये पॉसिबिलिटी है मेरे दोस्त, ये पॉसिबिलिटी आपको मिल जाएगी। राइट। तो आप अगर ये सोच के आ रहे हो कि आप पैसे बहुत सारे जोड़ लोगे, 2.5-3 लाख रुपए सैलरी होगी आपकी, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, ये 2.5-3 लाख रुपए नहीं मिलने वाले इतनी जल्दी आपको, इतनी आसानी से। ठीक है। तो मुश्किल है थोड़ा सा। तो आप इस बात को समझो, कितने आप पैसे कमा पाओगे एग्जैक्टली अगर आप एज अ बिगिनर आते हो। मेरे हिसाब से 1,000 यूरोज कमा पाओगे, अगर आप, वो भी आपको स्टार्टिंग में जब आते हो तो जॉब मिलेगी नहीं। इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग लकी हैं जिनको जॉब्स मिल जाते हैं, कुछ लिए मिल गए हैं। मैं लकी था तो हो गया था ऐसा कुछ। और पर आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, हर जगह ट्राई करना पड़ेगा, छोटे मोटे जॉब्स में हाथ मारने पड़ेंगे। सब मारते हैं। आप बहुत सारे लोग, मैं भी बोल्ड करता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, वो भी बोल्ड कर रहे हैं शाम को एक्स्ट्रा इनकम के लिए। किसको पैसा नहीं चाहिए भाई, सबको चाहिए एक्स्ट्रा पैसा। बोल्ड बोल्ड से क्या होता है कि अगर आप अच्छी सैलरी, मतलब ठीक ठाक सैलरी भी कमा रहे हैं, तो आपकी वो सैलरी सेव हो जाएगी, आप बोल्ड से थोड़ा बहुत पैसा जनरेट करते रहोगे, हाथ का खर्चा आपका बोल्ड से निकलता रहेगा। तो वो मेरा भी इंटेंशन रहता है कि घूमते घूमते थोड़े बहुत बोल्ट बोल्ट मार लिए, डिलीवरी मार लिए, थोड़ा बहुत हाथ के में कैश रहेगा हाथ में तुम्हारे। तो वो वाली बात है। राइट। बोल्ट में कितना पैसा कमा सकते हो, बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, बोल्ट में कितना पैसा कमा सकते हो। तो भाई बोल्ट में पैसा कमा पाओगे आप 1,000 यूरो, 1,000 यूरो के आसपास। राइट। पर इसके बारे में हम कभी चर्चा और करेंगे डिटेल में, बोल्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है, तो बोल्ट पे अच्छे से बात कर सकते हैं हम आराम से। पर 1,000 यूरो के आसपास आप मेहनत करके कमा सकते हो आराम से। बहुत सारा मेहनत करोगे, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, मेरे पास मिसालें हैं जो 1,500, 2,000, 2,500 भी कमाते हैं महीने के, पर वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो खाना ही नहीं खाते। मैंने देखा उनको 24/7 वो कार में ही सो रहे हैं, कार में ही खा रहे हैं, ऑलमोस्ट ऐसे, ऐसी वाली जिंदगी है। तो अगर आपको अगर उनको उनके ऊपर लोन है, उनके ऊपर कर्जा है, तो उनको वो चुकाना है या घर पैसे भेजने, तो यार वो अपनी लाइफ इस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। तो यार वो मजबूरी है, तो ऑब्वियसली पीपल ट्राई हार्ड, पीपल वर्क हार्ड। राइट। चलिए। तो दूसरी बात पैसे वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। ये सोच के मत भाओ कि आप 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए की आपको सैलरी मिलेगी 2.5-3 लाख की। अगर आप आईटी जॉब्स के अलावा भी अगर आप बात करते हो, 2.5-3 लाख की सैलरी मिलती है, पर अच्छे खासे एक्सपीरियंस के बाद। तो वो 5-10 साल का एक्सपीरियंस आपको रुकेगा, 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए पड़ेगा आपको यहाँ किसी काम करने, वो किसी कंपनी में, तब आपको शायद 2 लाख तक पहुंचो आप। तो इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। तो बस ये कि मिनिमम वेजेस ठीक है, मिनिमम वेजेस तुम्हारी अगर तुम करते हो तो लाख रुपए तक पहुंचती है, जो कि इंडिया के हिसाब से ज्यादा है, यहाँ के हिसाब से ज्यादा नहीं है।
यहाँ खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता है। इंडियंस अच्छे एविड सेवर्स कहता हूँ मैं इंडियंस को, कि यहाँ के कंपैरिजन में इंडियंस आर मोर बेटर एविड सेवर्स। ज़्यादा हम पैसे जोड़ते हैं, हम ज़्यादा कंजूसी से रह के हम ज़्यादा पैसे सेव कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे साथ दोस्त जो घर बेच पाए, तो वो कर लेते हैं यार, पर हर किसी के हाथ की बस की बात नहीं, पैसा हर किसी के हाथ में रुकता नहीं है, तो वो वाली बात है। तो इतने, ये तो पहली बात ही है। तो इतना अगर आपके दिमाग में है ना बहुत ज्यादा कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हो और करोड़पति बन जाओगे और यहाँ के बहुत चीजें जियोगे, माजराटी चलाओगे और या फिर आप BMW उसमें इससे नीचे नहीं उतरोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्त। थोड़ा सा दुख लगेगा आपको ये सुन के, तो इसलिए मत आइए। दूसरा रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि यार यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। गर्मियाँ आपको 2 दिन की मिलने वाली हैं, और मतलब 2 दिन की मतलब कि 2 महीने की गर्मियाँ, इसमें आप बढ़िया खुश होकर रहोगे। और उसके अलावा कपियत्स, ये लोग कहते हैं कपियत्स, कपियत्स मतलब होता है, रशियन वर्ड है कपियत्स, और इसका मतलब होता है डिजास्टर। डिजास्टर, तो मेरी दोस्त ने सिखाया था मुझे ये वर्ड कपियत्स। तो मतलब गर्म सर्दियां यहाँ की कपियत है भाई, डिजास्टर है। 2 महीने के अलावा हमेशा टेम्परेचर बड़ा खत्म खत्म रहने वाला है, तो आप समझो इस बात को। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ रहेगी, आप बाहर निकलोगे तो बर्फ आप बाहर घूम नहीं पाओगे बहुत ज़्यादा, आधे घंटे 2 घंटे बर्फ को एंजॉय करो, उसके बाद क्या। उसके अलावा सर्दियों से पहले लगातार बारिश होगी, जैसे कि अभी बारिश हो रही है लगातार, लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, बारिश 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 बारिश। तो बारिश, और यहाँ का बारिश का पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाए कब बारिश खत्म हो जाए। 2 मिनट में तेज बारिश, फिर 2 मिनट में सन, 2 मिनट में तेज बारिश, फिर 2 मिनट में सन। तो आप कहीं भी जा रहे होगे तो प्लान रुइन हो जाता है, क्योंकि आप बारिश में बैठे हो, आप वेट कर रहे हो, टिप 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 पानी लगातार चलता ही जा रहा है, या फिर तो वो बहुत खराब रहता है उसका। तो आप कुछ भी प्लान नहीं कर पाते हो बाहर रहने के लिए, बाहर घूमने के लिए, तो ये इशू रहेगा भाई। वेदर बहुत अजीब है यहाँ का। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूँ आपको, कि आपको ना बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे कि बाल कटवाना है, बाल कटवाने के लिए आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं कि बाल कटवाना कितना प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको वो वैसे मतलब कहीं भी आप नए जगह जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होंगी कि कहाँ क्या होता है, उसकी वजह से भी। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बहुत सारे कम लोग हैं, स्किल लेबर बहुत कम है, बाल काटने के लिए वाले बहुत कम है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट का चक्कर रहता है और बहुत मुश्किल से मिलता है। लैंग्वेज नहीं आती आपको, लैंग्वेज एक चौथा बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है यहाँ, कि आपको लैंग्वेज नहीं आती। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हो, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे, आपको सारा, आप कुछ भी करोगे, आप नौकरी करोगे, कहीं आप बिजनेस करोगे, तो आपका सारा खेल तो लैंग्वेज का ही है, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जब आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है इधर। और जो अजरबैजान के लोग हैं, जो अफगानिस्तान से आए हैं, नहीं अफगानिस्तान से नहीं, अजरबैजान से लोग हैं, जो इस तरफ से आए हैं, रशिया के आसपास के लोग आए हैं, उनको बहुत आसान होता है, क्योंकि उनको सबको रशियन आती है। अब मेरी एक दोस्त थी, वो कह रही थी ऑफ कोर्स आई नो रशियन, हु डजंट। तो मैं उससे भी बोला था आई डजंट, आई एम द फूल। तो तो बहुत सारे लोग हैं जिनको रशियन और लैट्वियन नहीं आती, जैसे हम लोग हैं, और हम लोगों को नहीं आती, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग कहीं बात नहीं कर सकते। तो इंग्लिश से आप बात कर सकते हो, आप नए लोग हैं उनसे बात कर सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द बिजनेस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द नौकरियां जहां आपको बात करनी है, वहां मेरे दोस्त लैट्वियन और रशियन में होने वाला है। तो आपको आधी से ज्यादा जॉब्स वहां कट हो जाती है, क्योंकि लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, राइट। तो जॉब सीकिंग में बड़ी दिक्कत आने वाली है आपको, क्योंकि आप, चलो आप कभी अभी आए हो स्टूडेंट वीजा पर, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो आपको ऐसी ही लिमिटेड जॉब्स मिलने वाली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल कोडिंग, कोडिंग एक अपने आप में एक लैंग्वेज है, उसमें ना इंग्लिश चाहिए, तो कोडिंग तो एक लैंग्वेज है ही। पर ज्यादातर आप कम्युनिकेट करने वाले हो, जो उनको आपसे काम कराना है, वो कोडिंग का काम कराना है, तो आपसे किसी बंदे से बात नहीं करनी बहुत ज्यादा, आपको सिर्फ अपना प्रोजेक्ट काम करके देना है। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, वो जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जो आपके और आपके टीम लीडर या अपने मैनेजर के बीच में रहेगा, तो बहुत ज्यादा इशू नहीं रहता है उसके। तो आप IT इज वन ऑफ द फील्ड जिसमें आप रियली रियली काम कर सकते हो, जॉब पा सकते हो। अदरवाइज बाकी जो सारी जॉब्स में कहीं भी यूरोप में इतना आसान नहीं होने वाला है। खैर, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दी, छोटी छोटी चीजों में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लैंग्वेज का एक इशू बहुत ज्यादा रहने वाला है।
उसके अलावा बहुत जगह आपको ऐसा लग सकता है कि आपके प्रति थोड़ा सा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि होता है मेरे दोस्त। मैंने आपसे बोला पहले भी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हर जगह नहीं मिलने वाला आपको, पर कहीं कहीं हो सकता है आपको, और जो आपको फील होगा कहीं ना कहीं, तो इसमें तो खैर आप हो सकता है अगर आप थोड़ा सेंसिटिव हो, आपको टची हो जाते हो थोड़ी सी बात पे, आपको लगता है अरे यार ये हमारे साथ इस बात पे भेदभाव कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, भेदभाव तो हम भी बहुत ज्यादा करते हैं आपस में ही। हम भी तो काले को काले ही कहते हैं। तो हम भी तो बहुत खेलते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे मजे मजे में। खैर हम लोग इतना ज्यादा ऑफेंड नहीं होते हम लोग, मतलब हम लोग या तो यूज टू हो गए हम एक दूसरे को टीज करने के लिए इन सब चीजों को, तो हम लोग बहुत नॉर्मली लेते हैं। पर आप जब यहाँ आके सुनोगे वही बात, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो वही वाली बात है कि आपस में हम लोग खेल लेते हैं जब तक हमें फील नहीं होता, जब जब दूसरा मुल्क में जाके वो बात सुनने को मिलती है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये आपके साथ होने वाला है और आपको लगेगा ऐसा। बट वही है कि अगर आप थोड़ा सेंसिटिव हो तो आपको बहुत ज्यादा टची हो जाओगे आप। तो मेरे हिसाब से ये प्रिपेयर अगर आप आ भी रहे हो तो प्रिपेयर होकर आना इसके लिए। अदरवाइज आप अपना डिसीजन, अभी भी आप वहीं है तो आप डिसीजन अपना प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। या तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की तरफ मूव करें, जो आपके इंग्लिश जहाँ अच्छी खासी बोली जाती हो और इंग्लिश डोमिनेटिंग में, तो आपको इसका फायदा तो मिलेगा लैंग्वेज का। और कलर का आप अपने कुछ कर नहीं सकते, आप हो एशियन तो हो, तो वो तो आपको हर जगह मिलने वाला है दोस्त। तो guys, that was a small video on these information which I wanted to tell you. कुछ और भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि बहुत सारी बहुत सारा लक और बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब रिक्वायर्ड होंगी अगर आप यहाँ आओगे। इतना आसान अ पीस ऑफ केक तो नहीं बनने वाली लाइफ, तो आपको करना पड़ेगा मैनेज। अगर आप आ सकते हो, वरना प्लान आपके हाथ में, अभी अभी आपके हाथ में। सोचो कुछ और कंट्री, कोई और कंट्री पकड़ लो, क्यों नहीं क्यों नहीं। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि आपको यहाँ फैंसी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली। जैसा आप यूरोप में सोचते हो कि यूरोप में बहुत फैंसी बिल्डिंग्स होने वाली है ना, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फैंसी बिल्डिंग्स नहीं मिल जाएगी। कुछ कुछ है ओल्ड टाउन में जो आपको मिल जाएंगी, बट ज़्यादातर सोवियत के टाइम की बिल्डिंग्स है, वही आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, ये है वो है, नहीं। दैट इज अ वेरी स्मॉल कंट्री विच was which actually was a part of Soviet Union at one point of time, but अब वो और बहुत लेट आज़ाद हुई है, तो उसको अब बहुत स्लोली स्लोली ग्रो कर रही है यूरोपियन यूनियन में आने के बाद। अब बहुत सारा इसमें क्योंकि बहुत सारा कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी, एस्टोनिया से, फिनलैंड से, और बाल्टिक्स में आसपास की कंट्री से, स्वीडन से। तो उसकी वजह से अब ये ग्रो कर रही है, पर ग्रो करने में टाइम लगेगा दोस्तों, अभी तो कुछ नहीं होने वाला। तो अभी आप आके ऐसे सैड मत हो जाना। राइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लंबा होने वाला है, अदरवाइज फिर बात करेंगे किसी और दिन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करने में कंजूसी मत करना दोस्त, उससे ही तो मेरे को हिम्मत मिलती है कि एक और वीडियो आपके साथ, एक और इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा आ सकूं। मेरी चाय हो गई है तैयार, मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।